हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो आज तो मार्केट ने सबकी खटिया खड़ी कर दी। 25,250, दिस इज द लेवल जो मार्केट ने आज क्लोज की है। खटिया खड़ी तो नहीं हुई, क्योंकि ये लेवल आएंगे, ऐसा मैंने पिछले हफ्ते ही मैंने वीडियो में कहा था। लेकिन ट्यूसडे के दिन मैंने मेरी मंदी की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने कहा था। मैंने वीडियो बना के आप लोगों से भी कहा था ट्यूसडे वाले दिन कि सेबी का जो ये आने वाला था, जो रूल्स वो लोग चेंज करने वाले थे, वो अनचेंज आया था मंडे को। मंडे को उनकी बैठक थी, मीटिंग थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोला कि देयर इज नो चेंज। ट्यूसडे को आफ्टर मार्केट ऑल ऑफ अ सडन वो लोग ढेर सारे चेंजेस लेके आ गए। और ये जो फॉल आई है, इसमें ना ना कोई वॉर का कुछ इसमें इंटरफियरेंस है, ना कुछ है। क्योंकि अगर वॉर की वजह से अगर ये फॉल आई है, तो फिर दूसरे सारे वर्ल्ड मार्केट्स भी गिरने चाहिए। आज आप डाउ देखिए, वो कुछ 100 150 पॉइंट कुछ नेगेटिव है। डार्क्स वगैरह भी सब अपने लेवल पे ही चल चल रहे हैं। ये जो फॉल आई है, इसके कुछ रीजंस है। ऑब्वियसली हम लोग पिछले हफ्ते बेरिश थे। बेरिश इसलिए थे क्योंकि मंथली आरएसआई जो है वो 85 83 के बाहर निकल चुकी थी, मंथली वाली आरएसआई। दूसरा, वीकली वाली आरएसआई भी जो है 78 के आसपास थी। और डेली में तो मार्केट ओवरबॉट था ही। तो पिछले हफ्ते मार्केट एक्सट्रीमली ओवरबॉट था, जिस वजह से मैंने आप लोगों को कहा था कि ये हफ्ते में निफ्टी में 1,000 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 2,000 पॉइंट के करीब फॉल आएगा। ठीक है। तो पिछले फ्राइडे को क्या क्लोज आया था? पिछले फ्राइडे मतलब आज है थर्सडे, ये है ट्यूसडे, मंडे, फ्राइडे, फ्राइडे को क्लोजिंग आई थी 26,178। ठीक है। और आज निफ्टी ने लो बनाई 25,230। ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट, ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट निफ्टी ने गिराया हुआ है। लेकिन लेकिन मैंने ट्यूसडे को ही, आई अग्री, मैंने ट्यूसडे को ही कह दिया था कि भाई मंदी की पोजीशन आप लोग कवर कर लीजिए। यहाँ पर जो बेईमानी हुई है वो सेबी की तरफ से ही हुई है, क्योंकि वो लोग ने मंडे को कहा कुछ, जिसकी वजह से जहन में ये आया कि अगर कोई चेंजेस नहीं है सेबी की तरफ से, अगर कोई खास चेंजेस नहीं है, तो हो सकता है मार्केट जो है ट्यूसडे को जो भी उसने इस तरीके की कैंडल बनाई, तो एक एक रिवर्स कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा 25,500, 25,600, वो लेवल को टेस्ट करके मार्केट कैन रीबाउंड। तो इस वजह से ही जो है मैंने ट्यूसडे के दिन मंदी की पोजीशन मेरी खुद की भी काट ली थी। और सभी को मैंने मैंने ग्रुप में कहा था। कुछ लोग थे जिन्होंने आज तक जो है वो पोजीशन को संभाल रखा था, वो उन्होंने आज बुक किया। तो दिस इज द गुड थिंग जो उन लोगों ने किया। लेकिन अभी फॉल हो गया, सब कुछ हो गया, नाउ व्हाट? अब मार्केट जो है एक वी शेप रिकवरी देगा। ठीक है। ये वी शेप रिकवरी क्यों आएगी? पहली बात, अगर ये जो फॉल आज आई है वो अगर ट्यूसडे को आती, तो मैं ये वी शेप रिकवरी की, मैं इनफैक्ट रिकवरी की बात ही नहीं करता। वेडनेसडे, अब क्योंकि कल छुट्टी थी, मानो कल छुट्टी ना होती और अगर ये फॉल आती, तब भी मैं ये बात नहीं करता। आज थर्सडे है और ये फॉल आई है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं कि आई डोंट बिलीव दिस रेड कलर का फॉल। ये जो रेड कलर की बेरिश कैंडल बनी है, एक्सपायरी वाले दिन बनी है। देखिए, 5 एक्सपायरी पांचों दिन हमारे मार्केट में चलती है। ठीक है। मंडे को बैंकेक्स हुआ, मिड कैप हुआ, ट्यूसडे को फिन निफ्टी हुआ, वेडनेसडे को अपना क्या कहते हैं बैंक निफ्टी हुआ, थर्सडे को निफ्टी हुआ, फ्राइडे को सेंसेक्स हुआ। जो भी एक्सपायरी वीकली की हो रही है, वो सारी की सारी एक्सपायरी जो है कुछ मायने नहीं नहीं रखती। सिर्फ और सिर्फ निफ्टी की थर्सडे वाली एक्सपायरी ही मायने रखती है। अगर निफ्टी थर्सडे के दिन एक बड़ी मूवमेंट या बुलिश या बेरिश कोई भी देता है, डू नॉट ट्रस्ट दैट मूवमेंट। ये मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है, और वो हमेशा सही बैठा है। ठीक है। तो
ये वाली मूवमेंट को आज मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए मैं ये दावे से कह सकता हूं कि कल हो सकता है एक डिप मारे, और वो डिप कहां तक आएगी वो भी हम देखते हैं। हो सकता है कि एक डिप मारे, और ये भी हो सकता है कि हल्का फुल्का गैप अप खुले और खींच डाले। हम अगर एक ये बनावे अपना ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींचे, अगर यहाँ तक ऐसे बनावे तो 24,927, जी नहीं, ये यहाँ तक नहीं आएगा। अगर हम ये वाला लो पकड़ते हैं, और नहीं, ये भी नहीं बैठ रहा, ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, 1 मिनट। यहाँ पे बनाया हुआ, देखिए ये कल अगर कोई डिप आती है तो 50-100 पॉइंट की आ सकती है। 25, 150, 200 तक मे बी कल ये लो बने, और यहाँ से जो है मार्केट खींच डालेगा। ठीक है, कल अगर गैप अप ओपन होता है, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट सिट एंड वॉच द तमाशा। अगर फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होने के बाद में नीचे जाता है, तो ये लेवल पे आप बाय बनाइए। आज भी अगर जिन्होंने बाय पोजीशन बनाई है, कोई बात नहीं, मैंने भी बनाई हुई है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, 50 EMA 25,085 पे है, तो वो मुझे नहीं लगता कि मार्केट ब्रेक करेगा। हालांकि मैं पिछले हफ्ते ओवरबॉट की वजह से आई वॉज बेरिश, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि एक ब्लो अवे हाई, एक टॉप बनना अभी भी बाकी है। और अगर हम कैलकुलेटिवली देखें तो आज एक क्लोजिंग आई है अपने 61% के नीचे। 61% किसका? ये वाली हाई 26,277 और 24,753, इसके बीच का अगर आप 61% निकालते हो, 26,277 और 24,753, ठीक है, इसका अगर मैं 61.8% निकालता हूँ तो 940 बनता है, और उसको 25,335 का लेवल बनता है। उसके नीचे आज पहली क्लोजिंग आई है। ये जो रेड कलर का हमने ये बनाया था, व्हाट वी से, ट्रेंड लाइन बनाया था, उसके नीचे आज पहली क्लोजिंग आई है। कल मुझे लगता है कि 335 के ऊपर तो बंद करेगा ही करेगा। हो सकता है कि ये वाले ट्रेंड लाइन के अंदर घुस जावे, ये वाला लो बना के मार्केट कैन गिव अ शार्प बाउंस, और एटलीस्ट मुझे लगता है कि ये वाला जो ट्रेंड लाइन है 25,700, 25,700 बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज 25,250 पे तो क्लोज हुआ है, तो कल इसके अंदर वो घुस सकता है। क्योंकि मार्केट आज गैप डाउन ओपन होता है ये सपोर्ट लाइन के नीचे, और सिर्फ ये यहीं पे यहीं तक जाता है, ये इस ट्रेंड लाइन को छूने। ठीक है, उसने ये गैप फिल किया नहीं। अगर ये गैप फिल कर देता तो शायद मामला कुछ और ही बनता, लेकिन इसने ये गैप फिल नहीं किया और नीचे आ गया। नीचे आया लेकिन रिकवरी का नामो निशान नहीं दिया। मार्केट जब 550 पॉइंट नीचे है और 50 पॉइंट भी रिकवरी नहीं नहीं दे रहा है, और अपने लो पे क्लोज कर रहा है, क्यों? क्योंकि जिन्होंने भी खुलते जिन्होंने भी खुलते कॉल लिया हो, या फिर नीचे थोड़ा बहुत आया हो और सपोर्ट पे कुछ पोजीशन ली हो, सभी के स्टॉप लॉस करवाए। ठीक है, देखिए, मुझे आपको क्या लगता है वो मैटर नहीं नहीं करता, ऑपरेटर को क्या लगता है वो मैटर करता है। हमें लगता था 515, 515 विल बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके नीचे 335 विल बी अनदर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जहां जहां सपोर्ट आया, जहां जहां ये कैलकुलेटिव सपोर्ट आया, वहां वहां जब भी पोजीशन बनाई गई उसको स्टॉप लॉस करा दिया गया, और ऐसा कराया कि 230 की लो बनाई और 250 पे क्लोज कर रहा है।
230 की लो बनाने के बाद में भी अगर मार्केट में हल्की फुल्की भी रिकवरी नहीं आती है, मार्केट एक 50 पॉइंट 80 पॉइंट भी अगर रिकवर नहीं कर रहा है, बाउंस नहीं दे रहा है, दैट मीन्स के ये यहाँ पे इस मंदी को सिर्फ पकड़ के रखा गया है। और जिन्होंने भी ऊपर यानी कि ये मिड मिड लेवल पे अगर जिन्होंने बाय किया होगा, मे बी 25 300, अपना सॉरी 300, मे बी 25 400 पे या 25 500 पे, उन उन लोगों को यहाँ पे जबरदस्ती माल कटवाया गया। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कल अगर मानो एक 100 150 पॉइंट गैप अप अगर ओपन होता है, कुछ मत करिएगा, अगर नीचे आता है ये वाले लेवल पे बाय करिएगा। 135 150 के आसपास कल आपको दिखे, 25 150 150 से 200 के बीच में अगर आपको कल दिखता है स्पॉट निफ्टी में, बिंदास बाय करिए। ये इस ट्रेंड लाइन के अंदर घुसने का ट्राई करेगा और मुझे लगता है कि ये क्रॉस कर ही देगा। ठीक है, फटाफट देखें आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया हुआ है, तो दैट आज तो काफ़ी कुछ दिया हुआ है। ये मैंने सुबह 8:45 लिखा हुआ है कि दो अ गैप अप गैप डाउन ओपनिंग टुडे, बट 25 515 मे बी अ स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन एंड आई बिलीव टू सी अ ग्रीन क्लोज। ग्रीन क्लोज का तो नामो निशान नहीं आया। बाय 25 800, 26,000 कॉल ऑफ अक्टूबर। जिन्होंने भी ये लिया हुआ है कल वो लोग एक एक लॉट से उसको एवरेज कर सकते हैं। ओनली इफ निफ्टी स्पॉट टेस्ट 25 600 550 levels. Also, our Tuesday trade of Birla Soft, Kotak Bank and Indo Borax can be added. बिरला सॉफ्ट अगर आप देखो उसमें कोई खास फॉल आई नहीं है। ठीक है, तो यही सब मैंने दिया हुआ है। फिर एक आरबीएल का एक बाय कॉल दिया हुआ है, 202 पे बाय करना है, और 225 40 250 का टारगेट है। फिर उसके बाद में मैंने मिड कैप का एक बाय कॉल दिया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली ये स्टॉप लॉस हुआ है, लेकिन फिर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट मेरा मैसेज यही था कि भले स्टॉप लॉस हुआ है लेकिन पोजीशन को बनाए रखे, ये रिकवर करेगा और आपका हमें टारगेट ही देगा। अब 14 अक्टूबर का है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। फिर टाटा मोटर का एक बाय कॉल दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें नवंबर का एक कॉल ऑप्शन लेने को बोला है 1000 का 27 रुपए में। फिर क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, ये एक स्टॉक है जो मैंने पहले भी एक बार दिया हुआ था। 1170 पे बाय करना है, ये 1250 1350 तक जाएगा। ये डिलीवरी ट्रेड है, इसमें एफएनओ नहीं है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज बाय कॉल दिया हुआ है। इसमें भी जो है नवंबर का हमने 3000 का कॉल खरीदा हुआ है, 55 रुपए में, 53 रुपए में खरीदा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में मैंने 11:35 में लिखा है काइंडली होल्ड लॉन्ग पोजीशन टेकन टुडे इफ एनी वन टुक। ऑल्सो पहले का कुछ बाय हो तो होल्ड करिएगा, निफ्टी रिबाउंड करेगा, आज नहीं किया कल करेगा। फिर मैंने यही कैलकुलेशन यहाँ पे भी लिखा हुआ है 12:10 पे, कि 26,277 का हाई एंड 24,753 की लो, इसका 61.8% आता है 25,335 पे। ये लेवल निफ्टी वोंट ब्रेक आई बिलीव। वोंट ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि वो, इसमें अगर दो क्लोजिंग आती है 335 के नीचे तो उसको ब्रेक मानिए। ठीक है, तो इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। भले आज इसने एक क्लोजिंग दी है, कल ये इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा, और अब तो तीन क्लोजिंग का फंडा चल रहा है। कितना मैं आपको दिखा दूं कि सपोर्ट के नीचे दो क्लोजिंग के बाद में तीसरी कैंडल जो है वो तेजी की बनती है। ठीक है, तो इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। ठीक है, अगर आज उसने सपोर्ट के नीचे भी क्लोज किया है तो रिबाउंड हो जाएगा ये। ठीक है, मैंने ये लिखा है कि वी में सी ए फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज टुडे, वो भी नहीं हुआ, एंड इफ दिस हैपेंस देन टुमारो अ न्यू हाई कैन बी मेड। ये मैंने थोड़ा सा एक्साइटमेंट में लिख दिया था कि कल ही नया हाई बन सकता है। जैसे बनने को तो आज अगर रिकवरी दे देता तो कल फुल चांसेस थे, पर ठीक है, कोई बात नहीं। दोज होल्डिंग सेल इन बोश, ठीक है, ये तो कोई बात नहीं। फिर मैंने 11 अक्टूबर का सेंसेक्स का 83,300 का कॉल लेने का है 580 पे। ये कुछ 450 का इसका भाव हुआ है, लेकिन इसको होल्ड करना है, टारगेट इसका डबल होगा। कल अगर किसी कारण से 350 जाए तो प्लीज इसका स्टॉप लॉस मत करिएगा, मार्केट्स आर ओवरसोल्ड एंड इसका पीसीआर भी काफी टूटा हुआ है। ठीक है, फिर मैंने 2:30 लिखा हुआ है कि एनी वन बॉट लॉन्ग पोजिशन टुडे और ऑन ट्यूसडे बिंदास होल्ड इट, वी शेप रिकवरी आएगी, डो नॉट वरी होल्ड इट। ठीक है, तो यही सब कुछ
लिखा हुआ है। एक भी कॉल मैंने निफ्टी का दिया नहीं है। निफ्टी का मैंने सिर्फ आप लोगों को सुबह लेने कहा था कि अगर कोई लेना चाहे तो 26,000 का या 25,800 का 500 का ले ले सकता है। अगर किसी ने लिया है तो कल अगर कोई डिप मिलती है तो उसको आप एक लॉट से एवरेज कर सकते हैं। कल ही आपको जो है अच्छा खासा प्रॉफिट मिल मिल जाएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी भी देखिए अच्छा खासा गिरा है। बैंक निफ्टी के लिए कल 51, 100 से लेके 200 का लेवल जो है वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, तो बस अभी ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचते। कल से मुझे लगता है कि देर विल बी अ वी शेप रिकवरी, और जैसे गिरा है वैसे ही 4-5 कैंडलों में ही जो है ये फिर से अपने टॉप पे निकल जाएगा। 27,000 प्लस, दिस इज द टारगेट फॉर द अपकमिंग रैली, जो कल से शुरू होनी चाहिए। तो कल बॉटम जो भी बने, अगर ये लेवल आपको मिले 25,150 से लेके 200 का, अगर लो लो मिलती है, एक लोअर लेवल मिलता है, तो यू कैन गो लॉन्ग। 25,500 का अक्टूबर का कॉल ले सकते हैं या फिर 26,000 का नवंबर का कॉल ले सकते हैं। एंड टारगेट विल बी 27,000 या 26,500 प्लस। ठीक है, तो बस इतना ही है। बाकी कल देखते हैं मार्केट कहाँ ओपन होता है, आज डाउ वगैरह कैसे बिहेव करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली हम सुबह बात करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। एंड जो लोग भी सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, देखिए क्या है, लोगों का जो मेंटालिटी होता है वो ये होता है कि अभी उसके बारे में अभी कुछ ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन इतना है कि जिन्होंने भी आज लॉन्ग पोजीशन बनाई है, दे आर गोइंग टू अर्न बेस्ट। मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि 1,000 पॉइंट निफ्टी और 2,000 पॉइंट बैंक निफ्टी में आएगा। हालांकि हमने एक दिन पहले ही पोजीशन को काट लिया था, कुछ 500 600 500 पॉइंट के आसपास ही हमने काट लिया था। ठीक है, इस बार मैं फिर से कह रहा हूं, थर्सडे के दिन 3 तारीख को, कि अगले फ्राइडे तक निफ्टी में 1,000 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 2,000 पॉइंट प्लस की रैली आप देखोगे, और इसकी शुरुआत होगी कल से। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहे, 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा, आपका नाम, आप कहाँ से हो। 1 महीने की 1,500 वाली सर्विस ज्वाइन करनी है, 3 महीने की 3,000 वाली सर्विस ज्वाइन करनी है, या 12 महीने की 8,000 वाली सर्विस ज्वाइन करनी है, वो आप उसमें मेंशन करेंगे। जो 12 महीने वाली है उसके रेट जो है 15 नवंबर से 10,000 हो जाएंगे। और टेक्निकल कोर्स दोनों ही में जो है, 8,000 वाले में भी और 10,000 वाले में भी, आपको विदाउट एनी थिंग पेइंग एक्स्ट्रा आप उसमें टेक्निकल कोर्स सीख सकते हैं। जो लोग दिवाली स्पेशल में आना चाहते हैं तो वो 3 साल का रहेगा और उसके चार्जेस होंगे 18,000। तो देख लीजिए, आपको जो जैसे जमे वो हिसाब से यू कैन ज्वाइन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू टुमारो।